हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 585। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 3 मेंस कैन डू अ वर्क इन 15 डेज विच 6 वुमेन्स कैन डू इन 12 डेज। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय अ चाइल्ड इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ वुमेन। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसने दे रखा है, एफिशिएंसी बता रखी है। तो सबसे पहले टाइम टेकन टू कंप्लीट निकालना है अपन को, और एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड इज़ 20% मोर देन वुमेन। अगर वुमेन जो है वो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। अगर वुमेन 5 है तो चाइल्ड जो है वो 1 मोर यानी कि 6 होगी। ये इनकी एफिशिएंसीज होंगी। 3 मैन अगर 15 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं तो 3 मैन इंटू 15 डेज़, और वही काम को 6 वुमेन्स जो हैं वो 12 डेज़ में कंप्लीट कर दी। इससे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, मैन बाय वुमेन, ये वुमेन यहीं रह जाएगा, 6 इंटू 12 और 3 और 15 नीचे चला जाएगा। इसको इससे कट कर लेंगे 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 ज़ा, ये आ जाएगा 5 ज़ा, तो यह आ जाएगा 8/5। तो मैन और वुमेन जो है वो 8 और 5 आ गया। वुमेन पहले से ही अपन ने देखा था 5 थी, तो 6 एफिशिएंसी चाइल्ड की आ जाएगी। देन इसने दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय अ चाइल्ड। चाइल्ड का वर्क बताना है, तो टोटल वर्क ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों में एफिशिएंसी की वैल्यू रखनी होगी। तो 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो इंटू 8 इंटू 15 टोटल वर्क हो गया, डिवाइडेड बाय चाइल्ड करेगा तो डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 15 करना है तो 30 और इंटू 2 60, तो सी आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is 64√3 and the length of rectangle is equals to the side of triangle. Find the perimeter of the rectangle if the breadth is 50% more than its length. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, जो दे रखा है 64√3 के इक्वल। इससे ए की वैल्यू आ जाएगी √3 कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। अब इस 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, 8 ज़ा 64, और 4 को लिख सकते हैं 2 और 2, तो यह आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16। अगर ए की वैल्यू 16 आ गई है, ए की वैल्यू अगर 16 आ गई है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो लेंथ आ जाएगी 16। देन दे रखा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो ब्रेड्थ इज 50% मोर, तो ब्रेड्थ जो है लेंथ से 50% मोर है, यानी कि इसका 50% कितना आ जाएगा, 16 का हाफ 8, 8 इसमें ऐड कर देंगे तो 24 इसकी ब्रेड्थ आ गई। पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, तो दोनों का सम कर देंगे तो यह आ जाएगा 30 40, 40 इंटू 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 80 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ PQRST इज़ 75। तो टोटल कितने 5 जने हैं, तो इंटू 5 कर देंगे 17, तो इनका तीनों का सभी का सम आ जाएगा P + Q + R + S + T, पाँचों का सम आ जाएगा 17 इंटू 5 85। एवरेज ऑफ R एंड S, S और R का एवरेज, तो R + S दोनों का सम कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे 26 आ जाएगा, तो ये दोनों जो हैं वो 26 है। देन दे रखा है then that the average of T and S is 12, तो T और S का सम एवरेज 12 है, तो डबल कर देंगे तो इनका सम आ जाएगा 12 इंटू 2 24, तो T और S जो है मिल करके 24 है। फाइंड द सम ऑफ P एंड Q गिवन दैट द वैल्यू ऑफ R इज़ 21। अगर R 21 है तो इन दोनों का सम 26 है, तो ये आ जाएगा S जो है वो आ जाएगा 5। अगर S 5 है तो ये आ जाएगा 19 हो जाएगा, ये 19 हो गया। देन दे रहेगा P और Q का सम बताना है, तो इन सभी का सम कर लो, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो P और Q का सम आ जाएगा, तो ये 26 और ये 19, 30 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40, तो 40 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, when Aman scored 25% marks in the science examination, he is failed by 20 marks, and when he scored 60% marks, he gets 50 marks more than the pass marks. Find the passing marks in the examination. तो अगर किसी एग्ज़ाम में 25% मार्क्स लाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं 20 मार्क्स से। अगर 20 मार्क्स ज़्यादा आते तो हम पास हो जाते, तो ये पास हो गया। इक्वल्स टू सेम पासिंग मार्क्स, अगर वो 60% स्कोर करता है और
और 50 मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं उसके पासिंग से। अगर 50 मार्क्स माइनस करते तो पासिंग मार्क्स हो जाते। उसको सॉल्व कर लेंगे। इस 25 को इधर भेजेंगे तो ये बचेगा 15, 25, 25, 35 बचेगा 35%। और इस 50 को इधर भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा। परसेंटेज हट जाएगा तो ये ऊपर ज़ीरोस चले जाएंगे, 00। एंड 35 को इससे कट करेंगे तो 35 की टेबल में 2 टाइम्स 0 0, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। अब 200 जो है ये इसके टोटल मार्क्स आए। 200 का पासिंग मार्क्स निकालना है। ये 100% की वैल्यू आई है तो 200 मार्क्स हैं और उसका 25% आता है, यानी कि 1/4 मार्क्स आते हैं। तो कितने हो जाते हैं 50 मार्क्स, और 20 और चाहिए तो 20 और ले लिए तो 70 मार्क्स जो है इसके पासिंग मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 5, अ बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 154 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 280 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 21 आवर्स। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7 किलोमीटर्स पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन द डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इंक्रीज्ड बाय 14.28%। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पहले निकालेंगे फिर ही इसको इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले 154 अप स्ट्रीम, अप ऊपर जाएंगे तो फिर इनको ज़्यादा टाइम लगेगा, v माइनस एस प्लस 280 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस और इक्वल्स टू 21 आवर्स। तो ये सभी के सभी 7 से कट रहे हैं। 7 4 ज़ा 40, 7 3 ज़ा एंड 7 2 ज़ा और 2 ज़ा 22 टाइम्स। एस की वैल्यू जो है वो 7 दे रखी है तो 7 और 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा v माइनस एस 7 और v प्लस 7, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर इसको इधर साइड वाले को इससे मल्टीप्लाई करना 22 से तो यह आ जाएगा 22v प्लस 7 इंटू 22 करना है तो ये कट ही 7 से किया था तो 154 आ गया। प्लस इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो यह आ जाएगा 40v माइनस 7, इसको 40 से 7 को करेंगे 28 तो यह आ जाएगा माइनस का 280 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ये 22v जो है वो 40v के साथ में मिलकर के 62v आ जाएगा। 62v प्लस ये इधर 154 और ये माइनस का 280, तो ये 280 में इधर 80 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे 6 और 4 एक्स्ट्रा है तो ये आ गया 126। तो ये आ गया माइनस का 126 बाय, नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे या फिर नीचे वाले को डायरेक्टली इधर भी भेज सकते हैं, पर पहले सॉल्व कर लेते फिर भेज देते। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, नीचे वाला v स्क्वायर है माइनस 7v प्लस v स्क्वायर और प्लस 7v और माइनस का 7v और माइनस का 49, तो माइनस और प्लस 7v कट जाएगा तो v स्क्वायर माइनस 49 है। v स्क्वायर माइनस 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यह इक्वल्स में आ जाएगा 3v स्क्वायर और 49 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 120 एंड 27 147, तो 147 आ जाएगा माइनस का 147। तो 3v को इधर ले, 3v स्क्वायर माइनस 147 प्लस 126 माइनस का 62v इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कितना आ रहा है 1 2 माइनस का 21, 3v स्क्वायर माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 62v इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 62 लाना है अपन को 21 और 3 से तो ये आ जाएगा 21 3 ज़ा 63 होता है, 63 और 1 62 हो जाएगा। तो 63 और 1 जो कि प्लस हो जाएंगे और 3 आगे दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 3 और 3 तो इससे कटेगा 21 टाइम्स और ये तो माइनस में इंटीजर नहीं रहेगा 21 आएगा तो 21 इसकी वैल्यू आ गई। अब इसने दे रखा v की वैल्यू जो आई है वो 21 आई है। आगे इसने बोला है कि जो स्पीड ऑफ बोट है वो इंक्रीज़ हो जाती है 1/7 से, 14.28% 1/7 होता है तो इसका 1/7 जो होएगा यानी कि 3, तो 3 से इंक्रीज़ हो जाएगी तो 24 हो गई v की वैल्यू। s की वैल्यू अपन को 7 पता ही है। इसके बाद में इसने बोला डिस्टेंस कितना कवर करेगा डाउन स्ट्रीम में 3 आवर्स में, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है v प्लस एस, इसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3 आवर्स में तो इंटू 3, तो v प्लस एस कर लेंगे 7 8 9 10 11 33 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 31 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 3 9, तो 93 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6,
The rate of interest is 30%. Find the principal if the difference between compound interest and simple interest for the 2 years is 8100. तो 30% 2 years के लिए अगर simple interest होएगा तो 60% आ जाएगा, और अगर 30% 2 years के लिए compound interest होगा तो 30% होता है 3/10, तो 10 से 13, 10 से 13, तो ये आ जाएगा 100 से 13 इंटू 13 190 169 होता है, 169 होता है, तो 69/100 इंटू 100, तो कितना हो गया 69%, तो 69%। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 9% का, 9% का डिफरेंस है, बट इसने तो बोला है कि 8100 का डिफरेंस है, तो 8100, और पूछा क्या है इसने, प्रिंसिपल पूछा है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9 9 ज़ा 0 0, और परसेंटेज की वजह से ये आ जाएगा 9000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. A sum of 12,000 is invested at a simple interest of 16% 2 years, and an amount of 36,000 is invested at compound interest of 16.66% for 2 years. टोटल इंटरेस्ट बताना है, तो 12,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे 16% 2 ईयर्स के लिए, तो 32% आ जाएगा, 32% ऑन 120, क्योंकि 00% से कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 ज़ा करेंगे तो 3200, और 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3840 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट 36,000 पे 16.66 कितना परसेंटेज होता है 1/6, तो 6 से 7 हो गया, 6 से 7 हो गया, तो ये हो गया 36 से 49, कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 10 11 12 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो 13 की वैल्यू और 36 वैल्यू दे रही है, तो 36,000 है, उसकी वैल्यू है 36, और पूछी किसकी है 13 की पूछी है, तो इसे कट करेंगे 1000, तो 13,000 इंटरेस्ट आ जाए। 13,000 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, एंड 3,840 जो है सिंपल इंटरेस्ट आया है। टोटल कितना हो जाएगा 16840। क्वेश्चन नंबर 8. A man sells a toy at 25% profit. If the price of article is increased by 20%, his profit becomes a 10%. Find the increased cost price of article given that the difference between the two selling price is 49. तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 की चीज़ थी, 25 का प्रॉफिट करके 125 में इन्होंने सेल किया होगा, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इफ़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाय 20%, तो प्राइस जो है वो 20% से 120 हो जाती है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 10% हो जाता है। तो इधर प्रॉफिट 10% यानी कि 12 का प्रॉफिट हुआ, और 12 का प्रॉफिट हुआ तो ये आ गई 132 में। देन देगा फाइंड द इंक्रीज्ड कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसमें 120 की वैल्यू बतानी है, गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स प्राइस इज़ 49, तो इन दोनों का डिफरेंस 49 है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 6 7 7 इनका डिफरेंस है, बट इसने तो बोला है कि 49 है, तो कितनी आ गई, एक की वैल्यू 7 आ गई, तो इसको 7 को इससे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 7 से कितना होता है 840, तो 840 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9. एन आर्टिकल इज मार्क्ड 30% अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस इज 2400, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मार्कअप कितना किया है 30% का 100 से 130 कर दिया, एंड इट इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। 20% क्या होता है 1/5, तो 1/5 का डिस्काउंट दे देते तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और 36 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 104, इसकी सेल्स प्राइस आ जाएगी। देन इसे बोला डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस 2400 है, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, 4 की वैल्यू 2400 है, तो इसने पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है, तो इसकी टेबल में कितने 6 टाइम्स आता है, तो 600 और 00, तो 60,000 बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. रेशियो ऑफ एजेस ऑफ गगन एंड रूही 3:4, रूही एंड अमरीश 6:5. Difference between the ages of Gagan and Ruhi is 27 years. Find the age of अमरीश। तो 3 जने हैं, एक तो है गगन, रूही और अमरीश। गगन और रूही 3:4 है, रूही एंड अमरीश जो है 6:5 है, तो 6 और 5, तो इसको इक्वल कर लेंगे, इधर 6 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो आ जाएगा 10 12 और 9। अब इसने बोला है डिफरेंस बिटवीन गगन एंड रूही, गगन और रूही यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3 है, जो कि 27 दे रखा है, 27 दे रखा है यानी कि 9 टाइम्स है, तो इसने पूछा कि इसका अमरीश का इंटू 9 कर देंगे तो सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11. अ बैग कंटेन 10 रुपीज़ 20 rupees and 50 rupees notes in the equal ratio. If the sum of money in the bag is 2400, then find the sum of
₹10 एंड ₹20 नोट्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दे रखा है बैग के अंदर ₹10, ₹20 और ₹50 के नोट्स हैं जो कि इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो यानी कि 1:1:1 इनकी वैल्यू दे रखी है। देन इसने बोल रखा है द सम ऑफ मनी इन द बैग इज़ 2400। तो अगर 10 के एक नोट अगर 10 का है, 2 नोट अगर 20 के हैं, एक नोट 20 का है, एक नोट 10 का है और एक नोट 50 का है, तो टोटल कितने 80 नोट्स हो गए। वैल्यू कितनी दे रखी है? ₹80 हो गए। तो इसने तो बोला है ₹2400 है, तो इसको कट कर लेंगे, आ जाएगा 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा 30। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, तो एक की वैल्यू 30 आ गई। देन इसने पूछा है कि सम ऑफ ₹10 एंड ₹20 नोट्स। तो एक नोट तो इसका और एक नोट इसका, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 2 कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 60 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन whose radius is equals to the radius of circle and height is 3 सेंटीमीटर्स। तो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr और डायमीटर क्या होता है 2r, और इनका डिफरेंस दे रखा है 60। वॉल्यूम ऑफ कोन बतानी है, हुज रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो इससे रेडियस निकल जाएगी सर्कल की। हाइट जो दे रखी है कोन की वो 3 सेंटीमीटर्स है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 2r साथ में ले लिया, पाई -1 इक्वल्स टू 60। तो ये से कटेगा 30 टाइम्स, फिर आ जाएगा r 22/7, जो कि 7 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 7/7 इक्वल्स टू 30। तो ये आ जाएगा r 7 इसमें से जाएगा तो ये बचेगा 15/7, तो 15/7 इक्वल्स टू 30। तो ये से कटेगा 2 टाइम्स, तो 7 इधर जाएगा 14 आ जाएगा। तो कोण की रेडियस 14 सेंटीमीटर्स आ गई। अगर कोण की रेडियस 14 सेंटीमीटर्स है और हाइट इसकी 3 सेंटीमीटर्स है, तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है πr² h/3। तो 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14 और 3 इसका ये है डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से इसका 3 कट गया, ये से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये 2 से इसको करेंगे 28 टाइम्स, 28 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 5 56, 56 इंटू 11 करना है तो 6 5 1 6 6 1 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 द सम ऑफ एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स एंड अ फीमेल टीचर इज 210। ऑल्सो द सम ऑफ एवरेज ऑफ सेम 15 स्टूडेंट्स एंड 1 मेल टीचर इज 270। सम ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इज 120। फाइंड द एज ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर। तो 15 स्टूडेंट्स का और एक फीमेल टीचर का सम दे रखा है। तो स्टूडेंट्स प्लस फीमेल जो है वो 210 दे रखा है। देन दे रखा है सम ऑफ एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स एंड 1 मेल। तो 15 स्टूडेंट्स और एक मेल का सम दे रखा है 270, और मेल और फीमेल का जो सम दे रखा है मेल प्लस फीमेल जो दे रखा है वो 120 दे रखा है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा फीमेल माइनस मेल इक्वल्स टू माइनस का 60, और यहाँ पे मेल प्लस फीमेल दे रखा है तो मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पे मेल और मेल कट जाएंगे तो ये आ जाएगी 2 फीमेल इक्वल्स टू 120 माइनस 60, 60 आ जाएगा तो ये आ जाएगी 30, 30 फीमेल्स आ गई। अगर 30 फीमेल्स है तो मेल आ जाएंगे 90, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,60,000 इन्वेस्टेड एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% 2 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब कभी भी हाफ ईयरली होता है तो ईयर्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, इंटरेस्ट जो है वो हाफ हो जाता है। तो रेट हाफ हो जाएगी तो 10% की रेट 5% हो जाएगी, और 2 years की जगह 4 years तक कंपाउंडिंग होएगी। तो 5% क्या होता है 1/20, तो ये हो जाएगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21, ये दे रखा है टोटल। ये कितना हो रहा है 8 8 2 16, तो 16 0 160 100, तो ये 1,60,000 है। एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 441 और 3 जा एक्चुअली 21 का क्यूब कर लो, तो 21 का क्यूब होता है 9261 इंटू 21 करना है, तो ये कर लेते हैं 0 2 12 4 5 9 2 18 और 1 जा 9261, तो यह आ जाएगा 18491, यह आ जाएगा। तो ये 1,60,000 में से 1,94,481 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34481,
और इसने बोला है कि अगर इन्वेस्टेड अमाउंट 1,60,000 है तो 1,60,000 है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 34,481। क्वेश्चन नंबर 15, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16.66%, देन डिक्रीज्ड बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 160% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओके अगर इस क्वेश्चन को किसी ने किया होगा सॉल्व तो उसे पता होगा कि इसका सॉल्यूशन का आंसर सही नहीं आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में चेंजेस है। ये डिक्रीज की जगह इंक्रीज करके 25% होएगा और ये इंक्रीज की जगह डिक्रीज करके 25% होएगा, तो ही इसका आंसर जो सॉल्यूशन दे रखा है उसके हिसाब से आएगा। बाकी अपन कर लेते हैं इसको। 16.66% का इंक्रीज़ है तो 16.66% 1/6 होता है, तो ये हो जाएगा 6 से 7। अगर ये इंक्रीज़ 25% से और फिर डिक्रीज़ 25% से होएगा तो 25% होता है 1/4, तो 1/4 से 4 से ये 5 हो गया एंड 1/4 से ही डिक्रीज़ होएगा तो 4 की जगह 1 का डिक्रीज़ 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा 16 × 2 32 और ये आ जाएगा 35। फिर इसने बोला है कि जो फाइंड द वैल्यू ऑफ 160% होती है ओरिजिनल का 160% निकालना है तो 32 × 160% इसका निकाल लेंगे। 0 0 कट गया एंड ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 टाइम्स और 5 8 2 16 8 3 24 25 25/5 तो ये आ जाएगा 5 और हाँ इसमें एक और चीज़ है कि इसमें डिफरेंस भी दे रखा है पीछे सॉल्यूशन में, डिफरेंस 900 है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 का, 3 की वैल्यू 900 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 30 क्या 300। एक की वैल्यू अगर 300 है और पूछा क्या है इसने, पूछा है इसने 160% ऑफ 32, तो 160% ऑफ 32 और इंटू 300 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320 और 2 6 3 18 19 तो यह आ जाएगा 9 10 11 5 5 1 2 इंटू 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 6 3 5 3 15 15 3 6 0 तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. A mixture A contains 75% alcohol and rest is water. Mixture B contains 90% alcohol and rest is water. Both the mixture are mixed in ratio 3:2. Then find the percentage of alcohol in the final mixture. तो जो A मिक्सचर है उसके अंदर अल्कोहल और वाटर 75 और 100 तो यह आ जाएगा 3:1 का रेशो दे रखा है इसमें। बी जो है उसमें 90% अल्कोहल है और 10% वाटर है तो 9:1 का रेशो आ जाएगा इसमें। देन बोथ द मिक्सचर मिक्सड इन 3:2। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कि ये मिक्सचर है 3:1 ए वाला और बी वाला है 9:1। टोटल कितना आ रहा है 4 और ये 10, तो इनको इक्वल करेंगे सबसे पहले 10 और 4, देन इसको रेशो को मिक्स करना है 3:2 में तो इंटू 3 इंटू 2। अभी जो कट रहा है उसको काट लेते, ये आ जाएगा 5 3 15 तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 45 एंड यहाँ पे 15 से करेंगे तो 15, देन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 और ये आ जाएगा 4, तो इनको सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 81 और ये आ जाएगा 19। तो 81:19 इनका रेशो है। 81:19 ने पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो परसेंटेज है वो 81% है। क्वेश्चन नंबर 17. The length of two trains is 480 meters. Find the sum of time taken by two crosses each other in the same and opposite direction if the difference between their speeds are 40 and sum of their speeds are 80 kilometers. तो दोनों ट्रेन जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जाए या फिर सेम डायरेक्शन में जाए, दोनों के डिस्टेंस जितना कवर करेगी, तो सबसे पहले दोनों ट्रेन जो है वो 480 मीटर्स की है तो 480 इंटू 2 कर लेते हैं, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर सेम डायरेक्शन से आती है, सेम डायरेक्शन से आएंगी तो इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। तो सम ऑफ स्पीड्स दे रखी है 80 तो डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे तो ये तो आ गया सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 480 इंटू 2 डिस्टेंस कवर करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा तो कितना आ जाए, स्पीड का अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो स्पीड का सम होता है, जबकि सेम डायरेक्शन में स्पीड का
डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे 40 लेना पड़ेगा सेम डायरेक्शन के लिए, और अपोजिट डायरेक्शन में सम हो जाएगा तो 80 ले लेंगे। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये से कटेगा 8 6 48, तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे ये से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 24, तो इनका सम आ जाएगा 336। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें 36 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि अपन ने एक चीज़ गलत ले ली है। इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ 2 ट्रेन इज़ 480। अगर लेंथ ऑफ 2 ट्रेन 480 है और हमने इसको एक की ट्रेन लेंथ की 480 माना था, इसलिए इंटू 2 कर दिया था, तो आंसर अपना आया 36। तो 36/2 कर देंगे 18, तो 18 अपना करेक्ट आंसर होगा। तो 18 आंसर है, तो आंसर 18 दे रखा है, ये सी आंसर है, जो 18 है वो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी कैन कंप्लीट work in 15 days and 20 days respectively. Find the time taken by both of them to complete 50% of the work if they decided to work alternatively starting with B. तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए और बी, ए 15 डेज़ और बी 20 डेज़, तो ये आता है 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 60 एलसीएम, 4 और 3 इनकी एफिशिएंसी आ गई। देन दे रहेगा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। 50% यानी कि 30 वर्क कंप्लीट करना है इनको। इफ़ दे स्टार्टेड टू वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद बी, तो बी स्टार्ट करेगा 3 और ए करेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 वर्क होगा, और ये 2 डेज़ के अंदर होगा। अब 30 पे जाना है, तो ये इसका 4 टाइम्स करेंगे, तो ये आ जाएगा 28, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 डेज़ लग गए, 28 वर्क हो गया। अब बारी है 3 की, यानी कि बी की बारी है, तो बी को 3 पूरा नहीं करना है, इसको तो 2 ही चाहिए, तो 2/3 हो गया, और ये हो जाएगा टोटल 2/3 8 2/3 डेज। देन क्वेश्चन नंबर 19, a man sells 2 articles, one at a profit of 22%, other at a loss of 16%. Here, if he neither gains or nor losses in the overall transaction, the sum of the cost price of 2 articles is 570, then find the cost price of first article. तो इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले में इसको प्रॉफिट हो रहा है 22% का, सेकंड वाले में इसको लॉस हो रहा है 16% का, ओवरऑल पे इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 22 इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स और ये आ जाएगा 11। तो फर्स्ट और सेकेंड, इसने क्या बोला है, दोनों का जो सम है वो आ जाता है 570। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बताना है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 570 इसकी वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 30 अगर एक की वैल्यू है तो 8 3 ज़ा 24, तो फर्स्ट का वैल्यू 24 240 आ जाएगा और सेकंड का वैल्यू 330 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, राम फॉर्म्ड अ मिक्सचर by mixing type A and type B of tea costing 12 per kg and 23 per kg in the ratio x:y. If the mixture is sold at a profit of 25% for 25 रुपीज़, फाइंड x इज़ what percentage of y। तो पहला मिक्सचर जो दे रखा है, तो फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला दे रखा है 12 रुपये वाला, सेकंड दे रखा है 23 वाला, इन दोनों को मिक्स किया है x:y के अंदर और इसको बेचा गया है 25% प्रॉफिट के ऊपर 25 रुपीज़ में। तो 25 में बेचा गया 25% प्रॉफिट, यानी कि 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो प्रॉफिट 1 का हुआ, तो सेल्स प्राइस कितनी हो गई 5, और 5 दे रखी है 25 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 5 हो गई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अगर 20 कॉस्ट प्राइस है तो दोनों की 20 कॉस्ट प्राइस होगी। इसका डिफरेंस 8 दे रखा, इसका डिफरेंस 3 दे रखा, तो 3:8 जो है एक्स और वाई दे रखे हैं। फाइंड एक्स इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। एक्स कितना है, तो 3/8 इंटू 100, तो 1/8 क्या होता है 12.5, तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 36 37 37.5। बाकी की सारी वीडियोस जल्दी अपलोड होंगी चैनल पे, वॉच करते रहिएगा।